नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर से हड़ताल पे बैठे हैं। लगातार ये लोग पिछले कई दिनों से मोराबादी में अपना डेरा डाले हुए हैं। इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी ये लोग यहाँ आके अपने धरने पे बैठे हैं। इसका कहना है कि हमारी जो डेली का जीवन है वो 10,000 में नहीं कटता है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, इतना धूप है, इतनी गर्मी है, फिर भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या लगता है सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है? ज़रूर पहुंच रही होगी और ज़रूर पहुंचेगी भी। नहीं पहुंचेगी तो हम लोग खुद उनके कान तर जाके हम लोग आवाज़ करेंगे और इनकलाब का नारा लगाएंगे। इसके बाद तो उनको सुनाई देगा ना। हम लोग आज भूख हड़ताल पे हैं, सुबह से ही हम लोग यहाँ पे हैं। देख रहे हैं कि कितना धूप है, बच्चा भी है, सब कोई साथ में है और हम लोग यहाँ ये भूख आंदोलन पर आज बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? शांति कुमारी। शांति जी, आप यहाँ बैठी हैं धरने पे, बच्चे को लेके आए, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, 7 साल से जब से हम ज्वाइन किए हैं तब से झेल ही रहे हैं। परेशानियाँ से हम पीछे नहीं हटे हैं। कोई भी परेशानी होती है वो परेशानी हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10,000 में बंधुआ मजदूर की तरह आप मुझे खटा दीजिएगा। क्योंकि जब आपने कहा था, यानी कि 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय आपने कहा था मैं झारखंड का निवासी हूँ, मैं झारखंड के लिए एक अच्छा सौगात लाने वाला हूँ। जब आपने कहा था तो वो सौगात कहाँ है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही पूछ रही हूँ, वो सौगात कहाँ है? आपने 2021 में जो हमने आंदोलन किया था उसमें भी आपने आश्वासन दिया था, वो आश्वासन कहाँ है? मेरा ये क्वेश्चन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो क्वेश्चन का वो आंसर करे। ये जो हमारे और भी विधायक जी हैं जो यूट्यूब में बार बार बयानबाजी जो कर रहे हैं, इस तरह के गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इससे क्या संदेश मिल रहा है? कि झारखंड वासियों को कुछ नहीं मिलेगा? क्या बाहरी वासियों को मिलेगा? झारखंड के निवासियों को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बाहरी को मिलेगा। निवास जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र लेकर के जो घूम रहे हैं कि आज हम निवासी, यहाँ के निवासी हैं, उनको मिलना चाहिए, वो हक कहाँ गया? आप जो सौगात की बात कर रहे थे वो कहाँ गया? हमको जो आश्वासन मिला था 60 दिन का, वो कहाँ गया? मैं मीडिया के द्वारा से सरकार को पूछना चाहती हूँ, ये 2 प्रश्न वो आंसर कर दे मेरा, वो आश्वासन कहाँ गया? आज तक सिर्फ आश्वासन में ही आपने हमसे काम लिया है। अगर आपको ये व्यथा नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन हमारे साथ ड्यूटी करके दिखा दीजिए, सिर्फ और एक दिन। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कह रही हूँ, उनके पदाधिकारी जो बैठ करके सिर्फ कलम चलाते हैं, हुक्म चलाते हैं, एक बार आकर के फील्ड में ड्यूटी करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगी कि उन पर दम है। वो सिर्फ और सिर्फ जा करके एसी के नीचे में बैठे हुए हैं। जब यहाँ तक कि हम लोग खुद ड्यूटी के समय से जा करके थोड़ा सा ऑफिस में खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं अरे बाहर निकलो ना, यहाँ जगह नहीं है। तो भेदभाव कहाँ हो रहा है? ये वर्दी के साथ हो रहा है, ये चेहरा के साथ हो रहा है, या स्थानीय निवासियों के साथ हो रहा है? वो प्रश्न का उत्तर दे। आप जो कल कैबिनेट मीटिंग में जो आप बैठेंगे, सबसे पहले आप पूछिए कि आप स्थानीयों के लिए क्या काम किए हैं। जितने विधायक हैं वो कितने बार स्थानीयों के पास जाकर के स्थानीयों का जो प्रॉब्लम है उसको समझे हैं? एक बार भी जा करके समझे हैं? अगर मैं यहाँ पे गिनती कराने शुरू कर दूँ तो हमको लगता है कि यहाँ बहुत कोई के माँ बाप नहीं होंगे, खुद से पढ़े होंगे, नारेगा काम करके जॉब कार्ड लेकर के वो पढ़ाई करके यहाँ ये सोच करके आशा में आए कि चलो 10,000 तो मुझे मिलेगा, हो सकता है आगे सरकार हमारा कुछ कर दे, वो ये सोच करके यहाँ आए हैं। तो जैसे वो सरकार बहाल की है तो आपको उस सरकार से क्या मतलब है? आप हमें जो कार्य देते हैं, क्या हम लोग राजनीति पे उतर आते हैं? नहीं आते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आज हम लोग भूख हड़ताल में क्यों आए हैं? वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने के लिए। क्या अभी तक आपको आवाज़ नहीं पहुँची है? आप किन्हीं के माध्यम से आप इसकी जानकारी लेते हैं? क्या आप एक ही बार लिए हैं? इसकी भी जानकारी एक बार नहीं, वो कईयों बार ले चुके होंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि जो पिछला सरकार की है मैं उसके पीछे क्यों जाऊँ? पिछला सरकार जो काम किया है वो सब सारा बंद कर दीजिए आप। पिछला सरकार जो भी योजनाएं निकाली उसको भी बंद कर दीजिए आप। नहीं बंद कर सकते हैं, आप उसी योजना को चला रहे हैं, उसी योजना को नया नाम दे करके आप चला रहे हैं। आप जो 21 से 49 साल की लड़कियों को जो आप देना चाह रहे हैं योजनाएं, उस तक पहुंचेगी वो योजना? नहीं पहुंचेगी। वो अगर योजना लेंगे भी तो वो पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे भी नहीं। वो तो जानते कि मुझे तो पेंशन मिल रहा है 1,000 रुपया, आप उस योजना को कहाँ तक पहुँचाइएगा? इससे अच्छा उस योजना को आप एक इस तरह से समृद्ध बनाइए कि ताकि वो
पढ़ लिख करके एक अच्छी एजुकेटेड बन सके, विदेश जा कर के अपना नाम रोशन कर सके, वो झारखंड का नाम रोशन कर सके। अगर वो भारत इंडिया से जाती है तो वो इंडिया के साथ साथ झारखंड का भी तो नाम होगा। आप वो 1000 रुपये दे करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे 1000 रुपये दे रहे हैं महिलाओं को, गरीब के लिए। अब वो चीज़ गरीब तक पहुँच रही है, ये चीज़ आप देख रहे हैं, सिर्फ आप कॉपी कलम देख रहे हैं। तो वही चीज़ हुआ ना हम लोगों के साथ भी। जो तीसरा आंदोलन करने की नौबत क्यों आई? दूसरा आंदोलन में आश्वासन मिला 60 दिन का, तो उसके बाद ही ना हमें यहाँ आना पड़ा। 60 दिन में काम नहीं बना, आप लिखित आश्वासन दिए। लिखित आश्वासन से क्या काम बना है? आप ट्वीट करते हैं कि पिछला सरकार, और फिर यूट्यूब में भी बोलते हैं कि पिछला सरकार। पिछला सरकार से हमें क्या मतलब है? कार्य तो पिछला सरकार नहीं ले रहा है, आप ले रहे हैं। आश्वासन भी आप दिए हैं, 2 बार आप आश्वासन दिए हैं, और मुख्यमंत्री बनने से पहले भी आपने आश्वासन ही दिया। उस आश्वासन को पूरा आपने कहाँ किया? उसको पहले आप पूरा कीजिए ना। आप पूरा कीजिएगा तब मानेंगे कि आप आदिवासी मूलवासी यहाँ के निवास प्रमाण पत्र के साथ आप यहाँ वास करते हैं। आप झारखंडी वासी है, झारखंडी वासी होते तो हम लोगों का दर्द समझते। कौन ये है यहाँ पे जो विदेश से आया हुआ है? कोई भी विदेश से आया नहीं है, सब यहीं का है। सब भूखे मर रहा है। हम लोग 10,000 में, अगर किसी का फैमिली का मैटर आप जानना चाहेंगे ना तो उनके घर जाकर के आप देखिए कि 10,000 में वो घर कैसे चलाया है। अगर कोई शादी भी किया है ना, मजबूरी में शादी किया कि उस बच्ची को या जहाँ से वो लड़की लाया है उसको किस तरह से उसको रखेगा। फिर ये क्या नौबत आती है? वही फिर केस कचहरी, वही चीज़ हो रहा है ना। 10,000 में वो कितना उसको पालेगा, खुद खाएगा या खुद रखेगा? अब तो यहाँ पर तो ये भी नौबत आ गया कि बच्चा को अगर आपको पढ़ाना है तो पहले से आपको FD वगैरह जो भी है बचत आपको करना होगा। आप बचत ही नहीं कर पाएंगे तो क्या बच्चा को भविष्य दे पाइएगा? वो बच्चा भी लास्ट में वही आएगा ना कि चलो लफुआ जैसे घूमो, खाओ पियो, किसी का पॉकेट मारो और चलते बनो। हम लोगों को तो उस क्षेत्र से हटा करके हम लोगों को नई राह के लिए चुना गया था ना। ऐसा नहीं कि आपको हम 7 साल रखते या 2 साल रखते, 3 साल रखते, उसके बाद आपको हटा देते, फिर वो इंसान कहाँ जाता है? आप देखे भी होंगे बहुत सारे क्रिमिनल जो है या तो जेल जाके सुधर जाता है या फिर निकलने के बाद वही काम करता है। तो काम तो हम लोगों का वही हुआ। हम लोग जंगल से निकले, जंगल में घुस गए, तो फिर वो कहाँ है? वो सौगात कहाँ है? मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगी वो सौगात कहाँ है? अगर सौगात है तो लाइए आप सौगात, और हमारा जो आश्वासन है उसको पूरा कीजिए। मेरा सिर्फ एक ही मांग है, आप या तो समायोजन कर दीजिए हमारा झारखंड पुलिस में, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मगदली बाग है। क्या लगता है कि मांग जो है आप लोगों की पूरी हो पाएगी? देखिए, सरकार को हमारी मांग पूरी करनी ही होगी। क्योंकि हम वो 7 साल अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं, अपना सारा जवानी बिता चुके हैं। तो फिर हम सरकार क्या चाहती है कि हम लोग ऐसे ही बेरोजगार हो जाए, अपना घर द्वार में बैठ जाए? ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग किसी भी हाल में सरकार को ये चीज़ मानना होगा और हमारी मांगों को पूरा करना होगा। सरकार ये भरम में ना रहे कि हम ये झारखंड के बच्चों को हम हमेशा के लिए गुमराह करें, हमेशा के लिए बुड़बक बनाए। ये दिमाग में कभी ना लाए। हम लोग जितना दिन 7 साल झेलना है झेल चुके हैं, लेकिन अगली बार से कभी नहीं होगी कि हम लोग के साथ में ऐसा हो। सरकार को यही मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जितना जल्दी हो सके पूरा करें, नहीं तो हम लोग से बेहतर कोई नहीं होगा। उग्र आंदोलन होगा, क्रांतिकारी। अगर आप लोगों का मांग पूरा नहीं किया जाता है जल्द से जल्द, तो फिर आगे जाके आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, रणनीति तो धीरे धीरे समय के साथ साथ में बनाई जाती है, उसको हर चीज़ आगे तक नहीं बताया जा सकता है। लेकिन सरकार अगर हमारे साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार करती है, हमारे साथ में, हमारे ज़िंदगी के साथ में, हमारे ज़िंदगी के साथ साथ में हमारा परिवार की भी ज़िंदगी जुड़ा हुआ है ना। देखिए, 2200 सहायक पुलिस अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो 2200 सहायक पुलिस के परिवार देख रहे होंगे, जो यूट्यूब में, मोबाइल में, जहाँ कहीं भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, उसको कितना तकलीफ महसूस हो रही होगी। ज़्यादा दिन बाकी नहीं है उस सत्ता फिर दोबारा बनने का, जो कि अभी वोट बैंक लेने के लिए जब जाएंगे ना हाथ जोड़ के कि हम लोग को वोट चाहिए, ये कभी नहीं मिलेगा। जो हम लोग सत्ता में बैठाने के लिए जनता ही काम करती है ना, उस जनता बैठाने का काम करती है तो बिगाड़ने का भी काम करती है। इतना हम लोग पे पास पावर है। झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड के सहायक पुलिस हैं, जो कि अपने परिवार को इतना सा हम लोग समझा सकते हैं, और अपने परिवार के जितने भी अपना रिलेशन से लेके सबको हम लोग समझा सकते हैं कि वोट देना है तो किसको देना है। हम लोग बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये तमाम जो महिलाएं हैं, जो झारखंड सहायक पुलिसकर्मी हैं, इनका कहना है कि पिछली बार भी हम लोगों ने आंदोलन किया था तो उसमें सरकार ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि जल्द ही आप लोगों को बड़ी सौगात दी जाएगी, लेकिन अभी तक वो सौगात कहाँ है। उसके बाद
उनका ये भी सवाल है कि जो इलेक्शन से पहले जो सरकार है उसने कहा था कि हम आपके लिए बेहतर करेंगे, तो हम पूछना चाहते हैं कि वो अभी तक ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब इनका सवाल है, अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके सवालों का जवाब अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब देते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजवलम को दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।